हरे कृष्णा। श्रद्धा परिवार की तरफ से प्रभु जी का, हिज ग्रेस विश्व रूप प्रभु जी का हृदय से स्वागत है। अभी ये तो हमारे एक परिवार के सदस्य हो गए हैं। प्रभु जी इतने बिजी रहते हैं, फिर भी प्रभु जी टाइम निकाल के श्रद्धा में आते हैं। देखिए वो बरसाना जा रहे हैं, अभी आई कम चल रहा है, फिर इधर आ रहे हैं, उसमें ऑनलाइन का भी ले रहे हैं। प्रभु जी अपना टाइम लगाते हैं और कहते हैं श्रद्धा के लिए वो कभी भी आप बोलिए मैं टाइम दूंगा। ये उनकी नम्रता है, जो श्रद्धा परिवार के लिए वो अपना टाइम देते हैं और बड़े आनंद से टाइम देते हैं। तो इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उनकी परिचय की ऐसी तो कोई जरूरत है नहीं, पर फिर भी जैसे कि परंपरा है और काफी लोग नए नए जुड़ते जाते हैं, उनके लिए मनीषा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी की परिचय दे। मनीषा प्लीज। थैंक यू मधु सेविका माता जी। हरे कृष्णा सभी को। और जो भी उपस्थित हमारे श्रोतागण हैं, जो भी नए लोग जुड़े हैं, नए नए श्रोता, हम सभी का स्वागत है श्रद्धा कार्यक्रम में। इस दुनिया में, इस संसार में हम हर दिन हर रोज अलग अलग चीजों से, अलग अलग वस्तुओं से आकृष्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। और उसका कारण ये है क्योंकि वो सब भगवान की शक्ति का एक अंश होती है और उनके आकर्षण का केंद्र स्वयं भगवान होते हैं। सभी श्रेष्ठ उत्तम जो भी वस्तु हैं या व्यक्ति हैं, उनकी श्रेष्ठता भगवान की शक्ति का एक स्फुलिंग होती है, एक बहुत छोटा सा एक स्फुलिंग होती है, कण होती है। तो इस तरह से, इस प्रकार से हम इस दुनिया में, इस संसार में भगवान को अनुभव कर सकते हैं। उनके ऐश्वर्य को समझने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। और इसी तरह हर उत्सव में, हर त्योहार में भगवान का जो ये ऐश्वर्य है, अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। और जिससे हम उनके प्रति और भी ज्यादा आकर्षित होते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। और ऐसा ही एक सुंदर विशेष उत्सव है बसंत पंचमी, जिसे हम सभी जानते हैं श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी के नाम से। माघ महीने के शुक्ल पंचमी को ये मनाया जाता है। और उस शुभ सुंदर प्रसंग की विशेषता और भगवान से जुड़े इसका क्या महत्व है, इसकी क्या महिमा है, किस तरह से ये जुड़ा हुआ है, उससे हम सभी को परिचित कराने के लिए, हमारा उससे परिचय कराने और हम सबको अपना बहुत ही अनमोल संग देने के लिए, जैसा कि मधु सेविका माता जी ने बताया कि प्रभु जी कभी बरसाना, कभी ऋषिकेश, कभी यत्र तत्र जाते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे श्रद्धा कार्यक्रम के लिए वो हमें समय देते हैं। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं कि वो हम अपना इतना अनमोल संग देने के लिए आज हमारे साथ हैं। उनको हम सभी जानते हैं अधिकतर 100%, लेकिन जो भी एक आधा अगर कोई व्यक्ति नया जुड़ा है तो उसके लिए भी उसको जल्दी से एक परिचय हम प्रभु जी का इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत प्रभु जी, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मोनिका माता जी ने भी किया, हम भी करते हैं पूरी श्रद्धा टीम की ओर से। तो थैंक यू सो मच। वो परंपरा का पालन कर रहे हैं, परिपाटी का पालन कर रहे हैं और एक संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं कि प्रभु जी ने मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रांट मेडिकल कॉलेज जे हॉस्पिटल से सन 1985 में, 85 में एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। सन 2007 में सैन डिएगो कैलिफोर्निया से पैलिएटिव केयर एंड हॉस्पिस एडमिनिस्ट्रेशन की फेलोशिप की डिग्री पाई। प्रभु जी ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। सन 1990 से 89 से प्रभु जी श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर भक्त समाज के वरिष्ठ आध्यात्मिक सलाहकार हैं। श्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जो कि 13 अस्पतालों को चलाता है, संचालित करता है। वर्तमान में भक्ति वेदांत अस्पताल और संशोधन संस्थान समूह के डिप्टी डायरेक्टर की भूमिका निभाते हैं। प्रभु जी स्पिरिचुअल केयर, प्रशिक्षण और शिक्षा विभाग के भी हेड हैं, प्रमुख हैं। आप श्री भक्ति वेदांत अस्पताल की ओर से उत्तर प्रदेश के मथुरा और बरसाना नगरों में धाम में की जाने वाली नेत्र सेवा के सूत्रधार हैं, अग्रणी सूत्रधार है, जो कि पिछले 33 वर्षों से वहां पर सेवाएं दे रहे हैं। बरसाना में प्रतिवर्ष 4000 मुफ्त नेत्र चिकित्साएं उनके संचालन में की जाती हैं। प्रभु जी स्टार प्लस, कलर्स, ईटीसी, हरे कृष्णा टीवी और भी अधिक कई आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाई जाने वाली जो आत्मा नामक श्रृंखला है, उसमें भगवत गीता पर भी वक्तव्य देते हैं और कृष्ण भक्ति के विषय में अनेक उत्सवों पर संज्ञान प्रस्तुत करते रहते हैं।
तो इस तरह से परिचय देते रहेंगे तो शायद हमें ही आधा घंटा लग जाएगा, अधिक समय नहीं लूंगी। थोड़ा सा कुछ चुनकर, मोती चुनकर आपके समक्ष में प्रस्तुत किए। अब आइए लाभ उठाते हैं प्रभु जी के अनमोल सत्संग का और श्रवण करते हैं श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी के श्रीमुख से। हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरुआत में बरसाना के विषय में कुछ कहना चाहूंगा कि बरसाना में 1992 से ये आंखों के विषय में सेवाएं आरंभ हुई थी वार्षिक कैंप के रूप में। फिर वो 2007 तक चली और 2007 में मासिक कैंप आरंभ हुए और 2011 में परमानेंट हॉस्पिटल किराए के जगह पर चालू हुआ। वार्षिक कैंप चालू रहे, मासिक कैंप बंद हो गए और रोज की सेवा आरंभ हो गई। तब से हर साल हम लोग 3,000 ऑपरेशंस करते थे। 2025 में हमने वहां पर नए अस्पताल का आरंभ किया है, भक्ति वेदांत नेत्र चिकित्सालय, भक्ति वेदांता आई हॉस्पिटल बरसाना चिकसोली ग्राम में, चित्रा सखी के गांव में, वहां पर ऑपरेशन और बाकी जांचें करने के लिए बहुत भव्य 100 बेड का अस्पताल बनाया है। तो हमने सोचा कि नया अस्पताल है तो 3,000 ऑपरेशन ही चलते रहेंगे तो अच्छा है, पहले साल में मेंटेन रखना अच्छा है, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उद्घाटन करते ही 5,000 लेजर सर्जरी का स्पॉन्सरशिप आया। लेजर एक बहुत ही लेटेस्ट तरीका है और महंगा भी होता है वो। और भारत भर में कभी भी कहीं भी कैंप में लेजर से सर्जरी नहीं होती है। वो प्राइवेट में जब हमारे माता पिता को लेके जाते हैं तो वहां पर हम लोग अपने माता पिताओं के लिए लेजर सर्जरी करवाते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो उसका स्पॉन्सरशिप आने पर तो फिर हमको उत्साह बढ़ गया। तो हमने 5,000 ऑपरेशंस पिछले साल नए अस्पताल में पहले ही वर्ष में लेजर से किए। फिर कुछ ऑपरेशन लेजर से नहीं होते हैं क्योंकि कैटरैक्ट बहुत हार्ड होता है, वो लेजर से नहीं हो सकता है, तो उसको खोल के करना पड़ता है। उसको कहते हैं SICS, नॉर्मल, जो हर कैंप में वो सर्जरी करते हैं, नॉर्मल सर्जरी। तो वो भी 1,900 हुए। और उसके बाद में जो बाकी छोटे मोटे होते हैं ऑपरेशन, टेरिजियम, एंट्रोपियन, एक्ट्रोपियन, आंखों के अन्य जो छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं, वो भी 800 किए गए। तो प्रति पहले ही वर्ष में हमने कुल मिलकर 7,700 सर्जरीज संपन्न की है। हरि बोल। तो इसी पहले वर्ष की, क्या कहते हैं उसको, कॉजलेस मर्सी, अकारण दया, अकारण कृपा राधा रानी की देखते हुए 2026 साल में हमने 7,000 लेजर सर्जरी का टारगेट रखा है, 2,000 नॉर्मल सर्जरी का टारगेट रखा है और 1,000 छोटे मोटे सर्जरी का टारगेट रखा है। कुल मिलकर 10,000 आंखों के सर्जरीज का टारगेट रखा हुआ है। साथ में 2025 में नए साल में नए अस्पताल में हमने 65,000 मरीजों की जांच की OPD पे। तो 2026 में टारगेट है कि 1.25 लाख मरीजों को जांच किया जाएगा जो हमारे पास आएंगे अपनी बिल्डिंग में। और हम रोज अभी बाहर जाना शुरू कर दिया है, एक टीम बाहर जाती है और गांव गांव में कैंप लगाती है
और वहां पर भी मरीजों की जांच होती है। तो आउटरीच और इन हाउस ओपीडी 1.25 लाख मरीजों को देखने का हमारा संकल्प है। तो आप सब लोगों का इसमें अम, शुभेच्छा, आपकी प्रार्थनाएं और आपके सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ पर भी आप रहते हो, शायद बरसाने में नहीं आ सकते हो, फिर भी सब लोगों को राधा रानी के प्रिय भक्तों की, ब्रजवासियों की सेवा करने का अमूल्य अवसर इस भक्ति वेदांत नेत्र चिकित्सालय से प्राप्त होता है, प्राप्त होता रहेगा। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन अस्पताल चलता रहेगा। हमारी अगली पीढ़ियां राधा रानी के और राधा रानी के भक्तों की सेवा में जुड़ सकते हैं, ऐसी व्यवस्था राधा रानी की कृपा से चिकसोली ग्राउंड में, बरसाना में अभी सिद्ध हो गई है। तो आज का हमारा विषय है वसंत पंचमी। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भारत एक उत्सव प्रिय देश है। उत्सव भारत की दिव्य, प्राचीन, वैदिक संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है, जिससे आत्मा उत यानी ऊपर की दिशा में प्रगति करती है। उसको उत्सव कहते हैं। उत्सव भगवान के अधिष्ठान के बिना नहीं होता है। कोई भी वस्तु को हम उत्सव तब मान सकते हैं जब उसमें भगवान हो। तो उत्सव यानी आध्यात्मिक उन्नति का एक साधन, जिसका अधिष्ठान भगवान है। सारे उत्सव भगवान के आनंद के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए भक्तों के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो वसंत पंचमी उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में। वर्ष भर में पवित्र कार्य, शुभ कार्य करने के लिए 3.5 मुहूर्त प्रसिद्ध हैं। उसमें एक दशहरा भी है और एक है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी एक 24 घंटे का, 8 प्रहरों का, पूरा दिन का, मुहूर्त का दिन है। इसमें कोई मुहूर्त सेपरेटली निकालने की जरूरत नहीं होती। पूरे दिन में किसी भी समय पर आप किसी भी प्रहर में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, अर्थात गृह प्रवेश, नया मकान खरीदना, या नया गाड़ी खरीदना, या विवाह संस्कार, या उपनयन संस्कार, या और कोई भी संस्कार। जो 16 संस्कार वैदिक संस्कृति में बताए गए हैं, वो सारे आप वसंत पंचमी के दिन बिना मुहूर्त देखे आपके सुविधा के अनुसार संपन्न करा सकते हैं। इतना ये पवित्र दिन है वसंत ऋतु का। वसंत पंचमी के दिन वसंत ऋतु का आरंभ माना जाता है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे राधा रानी और गोपीनाथ जी का बहुत सुंदर चित्रपट है। वो भी बसंती ड्रेस में भी उनका श्रृंगार किया हुआ है। ये एक योगा योग है, इसको कोई प्लानिंग नहीं था। मैंने यहाँ पर जूम पे देखा तो मुझे सब पता चला, रहे पीछे तो बसंती श्रृंगार में राधा गोपीनाथ जी और सखियां खड़ी हैं। ये पीले वस्त्र और पीला श्रृंगार, पीले पर्दे, पुजारी पीले वस्त्र में, पीले कुर्ता में, पूरे दुपट्टा में, पीले फूलों की माला। ये पीला रंग का महत्व ये है कि इस समय भारतवर्ष में अधिकतर जगह पर सरसों का खेती होती है, और सरसों के जो पीले रंग के फूल है वो सारे भूमि को व्याप्त कर देते हैं। आप ब्रज भूमि में अगर वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन से बरसाना, या छाता से बरसाना, या काम्यवन, किसी भी रास्ते पर चलेंगे तो आपको दुतरफा ये पीले रंग की चादर दिखाई पड़ेगी। सब सरसों के खेतों में अभी पीले रंग के फूल होते हैं। तो ये सृष्टि के, क्या कहते हैं उसको, बहार का चिन्ह है। सृष्टि जो सर्दी में यानी हेमंत ऋतु में या शिशिर ऋतु में जो कहते हैं ना, वो फ्रीज हो जाती है। केवल बर्फ नहीं पड़ती है वृंदावन में, लेकिन ओले गिरते हैं और इतनी ठंड होती है। अभी मैं जब बरसाने गया था तो पीक ठंड थी। उसको चिल्ला कहते हैं। चिल्ला यानी पहले जमाने में चिल्ला 40 दिन का हुआ करता था, हमने जो अनुभव किया है 1992 से। लेकिन आज के जमाने में चिल्ला केवल 3 दिन का होता है। जिस दिन मैं पहुंचा तो एकदम पीक टेम्परेचर था, कम से कम। लेकिन तुरंत वो बढ़कर अभी जब मैं लौटा तीसरे दिन में तो वो 8 और 10 हो गया मिनिमम टेम्परेचर। तो पहले दिन में ये चिल्ला 40 दिन का हुआ करता था। 40 दिन सूरज का दर्शन नहीं होता था।
12-12 बजे तक धुंध हुआ करती थी। तो उसके बाद जब बसंत पंचमी आती है तो सब जगह नए फूलों का उगम होता है। सभी पेड़ पौधे ऊपर नए रंग बिरंगी फूल आते हैं। पक्षी अपना किल्लोल करते हैं, सुंदर गायन करते हैं। प्रकृति में जो एक प्रकार का आलस्य और धीमापन आ जाता था, वो सब नष्ट होकर उत्साह संचारित होता है। इसलिए वसंत पंचमी का जो उत्सव है, ये उत्साह दिलाने वाला, ऊर्जा दिलाने दिलाने वाला, यश देना दिलाने वाला, प्रकाश दिलाने वाला, ज्ञान दिलाने वाला उत्सव माना जाता है। इसी दिन सरस्वती का पूजन होता है। तो ये विद्यादान, इसलिए उसको आपने कहा ना ज्ञान पंचमी, क्योंकि इस दिन विद्या देवी जो सरस्वती देवी है उसका पूजन किया जाता है। और सरस्वती देवी का जो हमारे जीवन में स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी विद्या नाम की वस्तु है वो सबका जो अधिकार है वो देवी सरस्वती को दिया गया है। और देवी सरस्वती, जो व्यक्ति, हम कहते हैं ना, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरयेत। तो ये जय जय श्लोक है, इसको, इस श्लोक को जय श्लोक कहा गया है। इस श्लोक में सरस्वती का उच्चारण हम करते हैं तो कोई भी कथा आरंभ होने के पहले हम सरस्वती को याद करते हैं, व्यासदेव को याद करते हैं, नर नारायण ऋषि को याद करते हैं। तो नर नारायण तप के प्रतीक हैं, तो नर नारायण के तरफ से तप, व्यासदेव के तरफ से ज्ञान, और देवी सरस्वती को उनसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो ही ज्ञान के प्रतीक हैं, देवता। और ऐसे कहते हैं, जब भी प्रामाणिक वक्ता प्रामाणिकता से भगवत गौरव, भगवत यश का गायन करता है, तो देवी सरस्वती अपने लोक से भाग कर आकर उसके जिह्वा में अपने आप को स्थित करती है, जिस जिह्वा से भगवान का गुणगान होने वाला है। और अपने आप को धन्य मानती है वो, कि ऐसे व्यक्ति की जिह्वा पर वो विराजमान हुई जिस जिह्वा से भगवान का ही यश और गुणगान हुआ। और अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा करने का ऐलान तो करता है, घोषणा तो करता है, लेकिन बाद में फिर विश्व के दुनियादारी की बातें करता है, तो ऐसा लिखा है कि देवी सरस्वती बहुत पछताती है कि क्यों आई मैं, वाई डिड आई कम। तो देवी सरस्वती के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमको इतना ही जानना है कि सरस्वती देवी उन व्यक्तियों पर बहुत ज्यादा कृपा करती है जो भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त जो है वो केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, वो अनुभूतियां प्राप्त करने वाले होते हैं, साक्षात्कारी होते हैं। तो देवी सरस्वती उनको ज्ञान तो देती है और साक्ष में साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए भी मदद करती है। इसलिए वसंत पंचमी के दिन, जो इस वर्ष 23 जनवरी को आने वाला है, उस दिन हम सब लोगों को देवी सरस्वती को नमन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। शारदा देवी को षोडशोपचार या पंचोपचार से उनका पूजन करना चाहिए। पंचोपचार का अर्थ है कुमकुम और गंध, यानी कुमकुम और अक्षत, फिर धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य, इन पंच उपचार से उनका पूजन करना चाहिए मिनिमम। फिर आगे जाकर इलेबोरेटली षोडश उपचार यानी 16 वस्तुओं से लेकर भी पूजन कर सकते हैं। वसंत पंचमी का अर्थ है कि वसंत ऋतु का आरंभ। सबसे रोचक और दिल को आकर्षित करने वाली बात वसंत पंचमी की यह है कि वसंत पंचमी में के दिन ब्रज के अंदर होली का उत्सव आरंभ होता है। हमारे यहाँ जो है वो होली केवल एक दिन की होती है, जो हम फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं। लेकिन ब्रज में होली, जहाँ तक मैंने गिनती की है, वो गिनती बढ़ती जा रही है। पहले मेरी गिनती ये थी कि 40 दिन की होती है, फिर मैंने और अभ्यास किया तो पता चला कि 45 दिन की होती है, अब पता चल रहा है कि 50 दिन की होती है। लेकिन आरंभ वसंत पंचमी के दिन होती है। और वसंत पंचमी के दिन से जब भी दोपहर में भगवान को उत्थापन किया जाता है, अर्थात दोपहर में उनको राजभोग शयन होने के बाद में शयन आरती होती है। भगवान कुछ काल के लिए 1 प्रहर तक शयन करते हैं। एवरेज 4 साढ़े 4 बजे सभी मंदिरों में, विश्व के जितने भी मंदिर है कृष्ण के, ब्रज में जितने मंदिर है, वो 4 साढ़े 4 बजे भगवान को जगाकर पूरा दर्शन शुरू होता है।
तो उस आरती के समय, वसंत पंचमी के दिन, पहली बार भगवान को गुलाल अबीर चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में सभी ऊपर उसको अर्पण किया जाता है। तो ये होली का आरंभ वसंत पंचमी के उत्थापन आरती यानी 4:30 बजे संध्या के समय आरंभ होता है। फिर उसके बाद में हर उत्थापन आरती को शाम को ठाकुर जी को, राधा रानी को रंग अर्पण किए जाते हैं, अलग अलग रंग के। कभी पिचकारी दी जाती है, कभी अबीर गुलाल, ये चढ़ाए जाते हैं और वो प्रसाद के रूप में सब पर बांटे जाते हैं। इसलिए आप वसंत पंचमी के बाद में कभी भी ब्रज की यात्रा करेंगे तो आपके ऊपर रंग उड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। आप रंग से बच नहीं सकते। और वसंत पंचमी से लेकर, वसंत पंचमी को तो खास करके सब लोग पीला वस्त्र पहनते हैं। और ये पीला वस्त्र पहनना भी बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी गहरी और इतनी माइन्यूट डिटेल से व्याप्त है कि हमें विचार करना, कौन से रंग को, कौन से सुगंध को, कौन से प्रकार के वस्त्र को पहनना है, ये सब कुछ डिटेल हमारे शास्त्र में है। तो वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने से हम आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की दिव्य कॉस्मिक एनर्जी को आकर्षित करते हैं। ये कोई फैशन के रूप में लोग उसको पहनते हैं कि भाई आज पीला पहना है तो सब लोग पीला पहनते हैं। यहाँ तक कि नवरात्रि में भी जो रंग है, मैंने साउथ इंडिया में जाकर उसका अध्ययन किया कि ये नवरात्रि के रंग जो 9 है ये भी शास्त्रीय हैं। ये ऐसे ही मन घड़ंत बातें से कोई फैशन शो ने बनाए नहीं है। ये मैंने साउथ इंडिया में जाकर एक मंदिर में सब उसका अध्ययन किया। तो वो उसी प्रकार से वसंत पंचमी का पीला वस्त्र धारण करना पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ है। ये एक दिव्य प्रकार की ऊर्जा हम सबके अंदर उत्पन्न करता है। और इसके बाद 40 दिन तक ब्रज में पीला वस्त्र पहनने की प्रथा है। लेकिन अगला वस्त्र भी पहनते हैं, लेकिन पीला वस्त्र कोई पहन के आएंगे तो क्या कहते हैं, आप बसंती पहन कर आए हैं, ऐसा कहते हैं। तो ठाकुर जी का जो पीछे श्रृंगार है उसको बसंती श्रृंगार कहते हैं। यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा, बसंत पंचमी के दिन जो भोजन बनाया जाता है ठाकुर जी को, वो भी सब पीले रंग का होता है। जैसे सैफरन डालकर ऑलमोस्ट पीला रंग की खीर बनाते हैं। टैमरिन राइस, जो लेमन राइस होता है, वो पीले रंग का बनाते हैं। और पीले रंग की दाल बनाते हैं, जैसे मूंग की हो या अरहर की हो। पीले रंग की मिठाई बनाते हैं। जैसे लौकी है, लौकी का काशी फल पीला रंग की होती है, पीले रंग की काशी फल की सब्जी बनाते हैं। पीले रंग की काशी फल का और स्वीट बनाते हैं। इस प्रकार से सारे व्यंजन, चाहे वो मीठे हो, नमकीन हो, दाल हो, चावल हो, यहाँ तक कि रोटी भी पीले रंग की बनाते हैं। मसाला पराठा डालकर उसको पीले रंग का बनाते हैं। और रसगुल्ला जो बनाते हैं वो भी पीले रंग का बनाते हैं, केसर डालकर। तो हर प्रकार के बुद्धि और क्या कहते हैं, इच्छाओं को पूरी तरह से उपयोग करके सब वस्तु पीले के जाते हैं। यहाँ तक कि ठाकुर जी के पर्दे पीले रंग के होते हैं, ठाकुर जी का मुकुट पीला रंग का होता है, उत्तरीय अधरीय सारे वस्त्रों को पीला, और मालाएं उनको पीला पहनाते हैं, फूल पीले रंग के पहनाते हैं। खास करके फूलों, पीले पीले रंग के फूलों का चयन होता है। शास्त्र में जब लीलाएं भगवान की वर्णन की गई है तो सारी गोपियां भी राधा रानी के निर्देश में इस दिन पीले फूलों को चुनती है सब जगह जाकर। ये सुंदर पीले फूलों का उत्सव है। और जब ये पीले फूलों का उत्सव आने लगता है तो राधा रानी के निर्देश में, वृंदा देवी के निर्देश में सभी गोपियां एकाग्र होकर, एकाग्र चित्त होकर केवल पीले फूलों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। बस उनके जीवन में और कोई रंग बचा ही नहीं है। आज के दिन ऐसी स्थिति होती है, यानी वो पूर्णतः मग्न हो जाते हैं, एब्सॉर्ब हो जाती है। इस प्रकार से मैंने तो कुछ ही चीजों का पीले रंग का वर्णन किया, लेकिन आप उसको और विचार कर सकते हैं कि कौन सी चीजें पीली हो सकती है। वो सब कुछ पीले रंग की वस्तुएं इस समय ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत की जाती है। यहाँ तक कि इस मौसम के अनुसार पीले रंग का अत्तर भी ठाकुर जी को चढ़ाया जाता है। लेकिन ठंड के मौसम होने के साथ जो उष्णता देता है, ऐसा अत्र इत्र जो है ठाकुर जी को और राधा रानी को चढ़ाया जाता है। इत्र भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ इत्र हमको ठंडक देते हैं, जैसे वो कौन सा होता है, हरे रंग का वो इत्र जो है वो ठंडक देता है।
और केसर, खस- केसर जो है वो गर्मी देता है। खसका इनकी, हाँ, अत्तर, खसका अत्तर, खस खस का खस। अतर ठंडक देता है, चंदन ठंडक देता चंदन है। ठंडा देता है, हीना गर्मी देता है, केसर भी गर्मी देता है। इस प्रकार से हमारे वैदिक शास्त्र में बहुत स्पेसिफिक और डिटेल में वर्णन किया गया है। तो पीले रंग का अत्तर भी हो, लेकिन वो इस समय गर्मी देने वाला, क्योंकि सर्दी का मौसम है, अभी पूरी सर्दी गई नहीं है, सर्दी जाने का आरंभ हुआ है, प्रकृति में उल्लास, उत्साह और ऊर्जा का संचार हो रहा है। ऐसा ये वसंत पंचमी का उत्सव है। और एक बात आपको सबको सुनकर आनंद होगा कि ब्रज में हर दिन उत्सव है। ब्रज में ऐसा कोई दिन नहीं, कोई उत्सव नहीं है, हमको पता नहीं होगा इसलिए नहीं है, लेकिन ब्रज का जो जीवन था और अभी भी है, वो हर क्षण उत्सव है। ब्रज का जीवन हर क्षण एक फेस्टिवल है। और ब्रज का जीवन जैसे हर दिन एक फेस्टिवल है, वैसे जो मनुष्य भक्त बने हैं कृष्ण के, उनके जीवन में भी हर दिन एक उत्सव हो सकता है। क्योंकि ये उत्सव जो है वो भाव की स्थिति है। ये भारी रूप से हम मनाएंगे उसको एक्सटर्नली, वो अलग बात है, लेकिन उत्सव एक चेतना की स्थिति है। इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो मनुष्य जीवन को आनंद से संपन्न कर देता है, दुखों को नष्ट कर देता है, मानसिक तनाव को दूर कर देता है, और भगवान की ओर और निकट लेके जाता है। उत्सव का आयोजन भारतीय संस्कृति में इसलिए है कि हम सब लोग एकत्र आए, ठाकुर जी को केंद्र स्थान में रखते हुए हम एकत्र आकर मिलजुल के पूरी तरह के सहयोग के साथ में उत्सव को मनाएं। कोई श्रृंगार करेगा ठाकुर जी का, कोई फूल बिनेगा, कोई माला बनाएगा, कोई भोजन बनाएगा, कोई आरती करेगा, कोई पूजन करेगा, कोई डेकोरेशन करेगा। इस प्रकार से कोई कथा करेगा, कोई कथा सुनेगा, कोई बाकी सब व्यवस्था देखेगा, कोई भोजन की वितरण की व्यवस्था करेगा। ऐसे मिलजुल कर ठाकुर जी को केंद्र स्थान में रखते हुए उनको प्रसन्न करने के लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं। और उसी भाव से उसको मनाना चाहिए। कलयुग में इस उत्सवों का स्वरूप जो है वो झगड़ा करने के लिए, अपना पुरानी दुश्मनी निभाने के लिए या निकालने के लिए, उसका बदला लेने के लिए, अपने द्वेष को प्रकट करने के लिए, ये सब अन्य जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनको लेकर ये उत्सव संपन्न होते हैं। फिर लोग शराब पीते हैं, लोगों के पैसे से सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, जो भी करते हैं गलत काम उत्सव के नाम से करते हैं। तो ऐसे प्रकार के उत्सव जो है वो उन्नति की बजाय उसकी अवनति होती है, अधोगति होती है। लेकिन हम लोगों को देखना है कि इन दिनों में उत्सवों के इतनी पोटेंशियल होता है, इतनी शक्यता होती है कि हम सब लोग छोटा मोटा सहयोग देने पर भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो वसंत ऋतु आरंभ होते ही रास लीला का भी आरंभ होता है। दो प्रकार की रास लीला होती है। एक शारदीय रास, जो ऑटम ऋतु यानी अक्टूबर नवंबर में कार्तिक का शरद पूर्णिमा पर शुरू होता है। उसको उसके उस समय भगवान ने सर्वप्रथम बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया, और फिर शरद ऋतु में हर दिन भगवान ने रासलीला किया, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन उसका आरंभ हुआ। लेकिन दूसरा रास पूर्णिमा रास जो लीला है उसको कहते हैं वासंती रास। ये इसमें विशेष अलग प्रकार का रस है। वासंती रस में सब वसंती वस्त्र पहनते हैं, फूलों का श्रृंगार होता है। और वासंती रस का जो आरंभ है वो भगवान ने गोवर्धन में किया था। गोवर्धन में एक सुंदर जगह है जिसका नाम है चंद्र सरोवर, और एक सुंदर गांव है जिसका नाम है पेठा। उस पेठा का संस्कृत नाम है प्रविष्ट वन। ये प्रविष्ट वन में भगवान ने प्रवेश किया था, और भूमि के अंदर एक गुफा है, प्रविष्ट गुफा। उसमें भगवान ने प्रविष्ट होकर श्री गिरिराज को धारण किया था 7 दिन और 7 रात। तो उस जिस गांव में ये प्रविष्ट गुफा है उस गांव का नाम पड़ा प्रविष्ट वन। और उस अभी आज का उसका नाम है पेठा गांव। इस पेठा गांव में गिरिराज के तलेटे के नीचे, यानी तलेटे का मतलब है बॉटम, जहाँ पर्वत का आरंभ होता है, पर्वत जहाँ से शुरुआत होता है और आगे बढ़ता है ऊंचाई पे, उस जगह को तलेटी कहते हैं। जो पर्वत के तल पे होता है उस जगह को तलेटी कहते हैं। इस तलेटी पे गायें चरती हैं, उसको गायरान भी कहते हैं। पुराने जमाने में पर्वतों के नीचे जो जमीन होती थी उसमें जो घास उगती थी, उसमें सभी लोगों की अनंत गायें फ्री में चरती थी। कोई प्राइवेट पब्लिक था नहीं, सब कुछ गायों के लिए रखा गया था, वो गायरान। वहां पर कोई खेती भी नहीं करते थे।
तो उस तलैटी को कहते हैं, यानी उस भूमि को कहते हैं तलैटी। तो गिरिराज जी के तलैटी पे मेरे ख्याल से पश्चिम दिशा में ये गांव है प्रविष्ट वन। हमारे सनातन गोस्वामी ब्रज गोवर्धन की दीर्घ परिक्रमा करते थे। आजकल की परिक्रमा जो है, एक परिक्रमा छोटी परिक्रमा होती है जो 7 कोस की होती है, यानी करीब 10 किलोमीटर के आसपास होती है, राधा कुंड से दान घाटी तक, या दान घाटी से पुचरे का लोटा तक, उसको छोटी परिक्रमा कहते हैं। फिर बड़ी परिक्रमा होती है राधा कुंड से पुचरे का लोटा पार करके सीधे वापस राधा कुंड पे आना है। वो 22 किलोमीटर की होती है, 14 कोस की। और एक होती है दीर्घ परिक्रमा, वो 40 किलोमीटर की होती है, कम से कम मेरे ख्याल से 27-28 कोस या 30 कोस की होती है वो परिक्रमा हमारे सनातन गोस्वामी रोज दिया करते थे। और ये परिक्रमा में ये पेठा गांव, चंद्र सरोवर, ये स्थान आते हैं। नहीं तो हमको उसको बाईपास करके हम लोग सीधे चले जाते हैं। तो इस परिक्रमा में वो स्थान है जहाँ पर भगवान ने वसंत ऋतु में पहला रास शुरू किया। फिर हर रास की तरह गोपियों को गर्व हुआ कि हम सबको, बाकी सबको छोड़कर कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो हर गोपी को उनकी मग्नता के कारण ये पता नहीं चलता कि बाजू में भी कोई गोपी नृत्य कर रही है और उसके साथ भी कृष्ण है, ये किसी को पता नहीं चलता। इतने मग्न होकर वो अ, नृत्य कर रहे हैं कृष्ण के साथ। कृष्ण में अपनी आंखें जमाए हुए हैं, उनको कृष्ण के सिवा अलग कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है, अनुभव नहीं हो रहा है किसी वस्तु का, कोई भान ही नहीं है कृष्ण के अलावा। तो हमको लगता है गोपियों को गर्व हुआ, लेकिन ये गर्व बहुत अनुकूल गर्व है, क्योंकि उस गर्व के पीछे वो मग्नता है, तो समझना जरूरी है। गोपियां हम जैसे इंद्रिय भोग में मग्न नहीं है, गोपियां कृष्ण में मग्न है, उनकी सारी इंद्रियां जो है वो कृष्ण के अंदर फोकस्ड है, केंद्रित है। और उसके कारण उनको लग रहा है कि वो सब छोड़ के मेरे पीछे, मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं। तो हमारा गर्व जो है वो इंद्रिय भोग से आधारित है, गोपियों का गर्व जो है वो कृष्ण की भावना के आधारित है, कृष्ण भावना पर आधारित है। तो फिर जब वो सभी गोपियों के मन में ऐसा विचार आया कि कृष्ण सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, मैं कुछ विशेष गोपी हूं, तो तब एक क्षण में कृष्ण अंतर्धान हो गए। क्योंकि कृष्ण को किसी प्रकार का गर्व, अहंकार अपने भक्तों के अंदर पसंद नहीं है। वो भक्तों को बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन भक्तों के अंदर अहंकार आता है तो भगवान दूर चले जाते हैं। तो हमको भी ये समझना है कि जब तक हम अहंकार रहित हैं, भगवान हमारे निकट रहते हैं। और जब हम थोड़े से लवलेश मात्र भी अहंकार में लिप्त हो जाते हैं तो भगवान दूर चले जाते हैं। एक प्रकार से हम ही उनको दूर भेज देते हैं अहंकार के माध्यम से। लेकिन हर बार जब भगवान गो रासलीला में अंतर्धान होते हैं तो अलग अलग लीला करते हैं, कभी कभी हास प्रयास वाली लीला भी करते हैं। तो वसंती रास में क्या हुआ, जब वो अंतर्धान हो गए तो वो सोचा कि थोड़ा हास प्रयास भी कर ले, थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना, मजाक थोड़ा कर ले, विनोद कर ले थोड़ा सा। तो वो इस प्रविष्ट वन में जाकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे चतुर्भुज विष्णु का रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हो गए। अर्थात आप सब जानते हैं, नंद बाबा, यशोदा देवी, पूर्णमासी देवी, वृषभानु महाराज, कीर्तिदा देवी और सारे बुजुर्ग गोपियां जो हैं वो विष्णु का पूजन करते हैं, वो कृष्ण के लिए शुभेच्छा का प्रार्थना करते हैं। नंद बाबा भी विष्णु के अनेक रूपों का पूजन करते हैं, उसमें नरसिंह भगवान है, वराह भगवान है, कृष्ण के सुख के लिए, रक्षा के लिए सदैव प्रार्थना करते रहते हैं, व्रत करते रहते हैं। तो विष्णु वैसे सभी ब्रजवासियों के लिए पूजनीय है, लेकिन वो पूजनीय वंदनीय है और सारा प्रेम कृष्ण पर है। ये न जानते हुए कि कृष्ण भगवान है, लेकिन वो कृष्ण कृष्ण है इसलिए सब उनका प्रेम करते हैं। तो ये खड़े हो गए रास्ता में, तो सभी गोपियां उनको देखकर एकदम व्याकुल होकर चल रही थी, क्योंकि उनको पश्चाताप हुआ, कह रहे वो तो मेरे साथ में अकेले नहीं थे, वो सबके साथ थे, हमने क्यों गर्व किया, अब गर्व करके उनका साथ छूट गया हमारा, कितने दुर्भाग्य हम लोग। सब लोग ढूंढने लगे उनको, बेलियों को, जैसे वो शारदा रस में भी पूछते हैं सबको, वृता पता बेलियों को, वन्य देवता, ग्राम्य देवता, सबको पुकारते हैं।
कहीं आपने हमारे कृष्ण को देखा है, हमारे प्रियतम को देखा है? तो सारे वृक्ष बेलियां सब स्तब्ध हैं। तो पूछते पूछते गाते 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 आते तो एक बरगद के पेड़ के नीचे ये चतुर्भुज विष्णु दिखाई पड़ते हैं। सब लोग तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं, ओम नमो नारायणाय, वंदन करते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं इतना बोलने के बाद कि कहीं आपने हमारे कृष्ण को देखा है? तो उनका प्रेम भरा व्याकुल स्वर में पूछा हुआ ये सवाल सुनकर विष्णु के रूप में छुपे हुए कृष्ण भी बड़े व्याकुल हो गए और उन्होंने अपने चार हाथों में से एक हाथ को उठाकर दिखाया कि इस तरफ गए हैं। तो वहां गोपियां तत्क्षण भाग गई। अभी उनके आराध्य वैकुंठनाथ वहां पर खड़े हैं, तो उनको कैसे होना चाहिए, लेकिन वो कृष्ण के पीछे इतने मग्न है कि उनको और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब हाथ दिखाए तो वही दिशा में भाग गए वो कृष्ण को ढूंढने के लिए। और किसी कारण राधा रानी पीछे थी सबके, और राधा रानी का कृष्ण का विरह इतना तेज था, इतना तीव्र था कि उनके शीश के आसपास गोल गोल एक भंवरा मंडरा रहा था। और वो भंवरा जो है वो जो अपना उस तरह से उनका आसपास भ्रमण कर रहा था, तो उस भंवरे को काला रंग होने की वजह से कृष्ण मानकर राधा रानी उसको क्रोध से उससे संवाद कर रही है। उसको काला कलूटा कह रही है, उसको दुष्ट कह रही है, उसको निर्मोही कह रही है, उसको कई प्रकार के ऐसे लांछन दे रही है और कोस रही है उसको, तुम कैसे दुष्ट हो, कैसे निर्मोही हो। तो वो कहते कहते वो आ रही है, उसको पता नहीं आसपास में क्या चल रहा है। अचानक वो जो ऐसे भंवरे के साथ संवाद करते हुए जब वो आ रही है, तो वो अचानक विष्णु को देखती है, जो स्वयं कृष्ण है लेकिन विष्णु के रूप में। उसको कहते हैं छद्म रूप, एक छद्म लेकर खड़े हैं वो। तो वो जब विष्णु को देखती है, नमन करती है, प्रणाम करती है और ऐसे उत्कट तीव्र भाव से विष्णु को पूछती है कि कहीं आपने मेरे प्रियतम कृष्ण को देखा है? तो उस समय उनके भाव को देखकर, उनके अति उत्कट माधुर्य प्रेम विरह भाव को देखते हुए श्री कृष्ण जो चतुर्भुजा बना के छद्म बना के खड़े हैं, वो छद्म मेंटेन नहीं कर पाए। उनके चारों हाथों से शंख चक्र पद्म गदा गायब हो गए। उनके चारों हाथों से ये सब शस्त्र अस्त्र गायब हो गए। उनके दो भुजाएं गायब हो गई, यानी गल गई, डिसअपियर्ड। बची हुई दो भुजाएं कृष्ण के नियंत्रण के परे, कृष्ण को कुछ काबू है नहीं उसके ऊपर, अपने आप मुरली बजाने वाले स्थिति में आ गए और उनके हाथों में मुरली प्रकट हो गई और वो मुरली बजाने लगे। इसमें से कोई भी क्रिया उन्होंने अपने नियंत्रण में नहीं की। ऐसा लगता था कि कोई बाहरी शक्ति उन पर कार्य कर रही है और उससे प्रभावित होकर उनसे ये कार्य हो रहे हैं, कोई करवा रहा है कार्य। कृष्ण को पता नहीं चला कि उनके नियंत्रण, उनकी इच्छा के परे जाकर उनके चारों विष्णु के शस्त्र अस्त्र नष्ट हो गए, दो भुजाएं गायब हो गई। वो पुनः विष्णु का मुकुट जो था वैदुरमणि का, वो नष्ट हो गया, गायब हो गया। फिर मोर मुकुट आ गया। हर प्रकार से वो ब्रिजवासी कृष्ण मनमोहन कृष्ण बन गए और कृष्ण का छद्म जो है वो टूट गया। तो इसे कहते हैं माधुर्य और ऐश्वर्य का द्वंद्व। इसका अर्थ क्या होता है कि ब्रज में माधुर्य रस प्रधान है और ऐश्वर्य वहां पर टिकता नहीं है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है कि कृष्ण बड़े बलवान हैं, बड़े विद्यावान हैं, बड़े अधिकारी पुरुष हैं, पत्ता पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना हिलता नहीं है, ये सब ऐश्वर्य है। 7 दिन 7 रात गोवर्धन को उठाए रखा, पूरे विश्व का निर्माण करते हैं, खाली सांस लेते तो सांस में से ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। इस प्रकार का जो वर्णन है वो सब ऐश्वर्य वर्णन है। ऊपरी शक्ति 6 ऐश्वर्यों का उनके अंदर कैसा प्रकार प्रकट होते हैं ये सब, ये और उसमें क्या क्या कार्य होते हैं, विश्व कैसा निर्माण होता है, ऐसे इसको ऐश्वर्य कहते हैं। लेकिन ब्रज में भगवान सभी ब्रजवासियों को जन्म देने के पहले ही जगन मोहिनी माया के प्रभाव से उनके मस्तिष्क से ये नॉलेज, ये ज्ञान को नष्ट कर देते हैं कि वे भगवान हैं। ये जगन मोहिनी माया का प्रभाव है। इसलिए जन्म लेते समय से ही
ये वो भूल जाते हैं कि ये कृष्ण जो जिन पर हम प्रेम करते हैं वो भगवान है। तो फिर ना राधा रानी जानती है, ना यशोदा मैया जानती है, ना नंद महाराज जानते हैं, ना कीर्ति मैया, ना वृषभानु महाराज, ना उपनंद महाराज, ना अभिनंद महाराज, इसमें कोई ब्रजवासी, गैया, ग्वाल बाल, सखियां, गोपियां, कोई नहीं जानती है कि ये भगवान है, ये कृष्ण हमारी श्याम सुंदर जी भगवान है। लेकिन बीच बीच में भगवान थोड़ा हास परिहास विनोद भी कर लेते हैं। तो कभी विष्णु बनकर खड़े हो जाते हैं, कभी गिरिराज धारण करते हैं 7 दिन 7 रात। ये अमानवीय कृत्य है ना, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। तो एक ऐश्वर्य दिखाते हैं, बल का ऐश्वर्य दिखाते हैं। लेकिन वो ऐसे मैया के लिए मुख खोला तो क्या हुआ, मैया एकदम हाथ जोड़ने लगे, अरे बाप रे, ये तो भगवान निकले। मैं तो उनको डांटती थी मेरा बालक समझ के, क्या क्या मैंने नहीं किया, डंडा दिखाया, वो डर के कांपते थे मुझे देखकर, ऐसे मैंने वचन बोले। तो पश्चाताप कर रही है और वो पुरुष सूक्त गाने लगी, स्तुतियां गाने लगी, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा, भगवान ने तुरंत मुख बंद कर दिया, क्योंकि वो स्तुतियां सुनने के थोड़ी तो आए थे ब्रज में, वो तो माधुर्य का आस्वादन करने आए थे। तो स्तुतियां तो वहां पर स्वर्ग लोकों में और वैकुंठ लोकों में तो दिन रात रुचाएं गाते रहते हैं, दिन रात गौरव गाते रहते हैं, वो सुन सुनकर वो पक जाते हैं और यहाँ पर माधुर्य का अनुभव करने के लिए ब्रज में आते हैं। तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने मुंह बंद कर दिया, एक स्माइल दे दिया। तो मैया सब कुछ भूल गई, तो क्या दिखा था 2 मिनट पहले। इस प्रकार से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भगवान ने कितना भी अपना ऐश्वर्य ब्रज में दिखाने का प्रयास किया, तो भगवान स्वयं फेल हो जाते हैं, अपयश प्राप्त करते हैं। और उनका ऐश्वर्य उनकी इच्छा के बिना, प्रदर्शित किया हुआ ऐश्वर्य उनकी इच्छा के बिना नष्ट हो जाता है और कुछ ही क्षण वहां टिकता है। इस प्रकार से ये जब रासलीला का वसंत पंचमी के वसंत ऋतु में आरंभ हुआ और उसमें चंद्र सरोवर का निर्माण हुआ है, रास नृत्य करते हुए जो स्वेद बिंदु और अश्रु बिंदु का निर्माण हुआ गोपियों के शरीर से, आंखों से, वो सब एकत्र होकर एक सुंदर सरोवर बना। उसका नाम है चंद्र सरोवर। क्यों? क्योंकि चंद्र देवता इन इस रासलीला को देखकर इतने मोहित हो गए, इतने प्रभावी हो गए तो उन्होंने अपने अधिकार में रखा हुआ जो अमृत था, समुद्र मंथन वाला, उसके कुछ बूंदे इसमें डाल दी। उसके बाद ये नृत्य चलता रहा, चलता रहा। फिर वो इतने मोहित हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि वो जाकर इस सरोवर में पिघल गए, स्वयं जाकर वो एक रूप हो गए, इसलिए उसका नाम पड़ा चंद्र सरोवर। तो वसंती रास में चंद्र सरोवर का निर्माण हुआ है। वसंती रास में जब भगवान ने विष्णु का रूप धारण किया, तो धारण करते ही उनके चरणों के नीचे पद्म का प्रादुर्भाव हुआ, और पद्म एक बड़े विशाल सागर में उत्पन्न हुआ, अर्थात पद्म के नीचे क्षीर सागर का निर्माण हुआ, क्योंकि भगवान क्षीर सागर में निवास करते हैं, पद्म के अंदर, कमल के अंदर। तो जहां पर भी वो खड़े होते हैं तो तुरंत कमल नीचे आसन के रूप में खड़े हो जाते हैं। तो ये जो प्रविष्ट वन है उसके अंदर क्षीर सागर कुंड है। भगवान ने वसंती रस की लीला के माध्यम से, इस छद्म लीला के माध्यम से क्षीर सागर धाम को ब्रज में निवास दिया है। तो इस वसंती रास के कारण चंद्र सरोवर का निर्माण हुआ है, क्षीर सागर कुंड का निर्माण हुआ है, और आज भी प्रविष्ट वन में चतुर्भुज नारायण का मंदिर है, जहाँ पर चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं। लेकिन वो भगवान विष्णु नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है, छद्म रूप में खड़े हैं। उसी के बाजू में, भगवान के बाजू में ही प्रविष्ट गुफा का मुख है, जहाँ से भगवान ने पृथ्वी के अंदर प्रवेश करके गिरिराज को धारण किया था। तो ऐसे ही अगाध महिमा है वसंत पंचमी की। तो हम आपको वसंत पंचमी के दिन कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई हैं, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं। तो वो ये है कि चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी है, दूसरी पत्नी विष्णु प्रिया देवी, जो सीता देवी का अवतार है, इनका भी जन्म वसंत पंचमी के दिन हुआ था। ये भगवान की ऐसी पत्नी है जिन्होंने 16 वर्ष में, भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो इन्होंने इच्छा पूर्वक अपनी इच्छा से समर्पित किया अपने आप को और भगवान की इच्छा को स्वीकार किया। 16 वर्ष से लेकर 96 वर्ष तक ये जीवित रही,
और हर एक भगवान का नाम लेते हुए एक चावल का दाना, अन्न का दाना बाजू में रखती थी। और दिन भर में जप करते के समय शाम तक जितने चावल के दाने इकट्ठा होते थे उतने ही पकाकर चैतन्य महाप्रभु ने दिए हुए अ, धामेश्वर गौरांगा महाप्रभु के विग्रह को अर्पण करके उतना ही भोजन करती थी वो। 16 साल की युवा अवस्था से लेकर 96 वर्ष की वृद्ध अवस्था तक वो जीवित रही। लेकिन वसंत पंचमी के दिन उनका आविर्भाव दिवस है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, विशेष करके 24 वर्ष के बाद में जो उनका 24 वर्ष का दूसरा कालावधि है, मध्य लीला अंत लीला का, ये लीला विष्णु प्रिया के त्याग के बिना संपन्न नहीं हो सकती है। उसके बाद में चैतन्य चरितामृत में कहीं भी उनका नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन वो सारी लीलाएं विष्णु प्रिया की कृपा से ही संपन्न हो सकी, क्योंकि विष्णु प्रिया ने उनको एक प्रकार से समर्पित भाव से अनुमति दी और इतना भयंकर त्याग किया। महाप्रभु जाने के बाद भी वो कई वर्ष तक जीवित रही। 80 साल, यानी 24 साल महाप्रभु रहे, उसके बाद में कितने वर्ष रही वो? 6 और 50, 56 साल वो जीवित रही महाप्रभु की अंतर्धान होने के बाद में। इतने उनकी विरह की कहानी बताई गई है, क्योंकि उनका जो अस्तित्व है वही चैतन्य महाप्रभु के करुणा लीला का एक अधिष्ठान है। इसलिए विष्णु प्रिया का बहुत हम लोग कृतज्ञ हैं उसके प्रति, विष्णु प्रिया देवी। दूसरा, वसंत पंचमी के दिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हैं, चक्रवर्ती पाद कहते हैं उनको, उन्होंने श्रीमद् भागवत पर बहुत प्रसिद्ध टीका लिखी हुई है। और एक समय था चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में गौड़ीय संप्रदाय अस्त काल में पहुंच गया था, नष्ट होने पर था। उस समय अ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गौड़ीय संप्रदाय को एक पुनरुज्जीवन दिया, एक पुनरुत्थापन किया उसका, उसको मान्यता प्राप्त करा दी, सम्मान प्राप्त कर दिया। और बलदेव विद्याभूषण को भेजा उन्होंने। बलदेव विद्याभूषण पर श्री गोविंद देव की कृपा हुई और गोविंद भाष्य प्रकट हुआ। ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की कृपा है। तो हमने एक नाटिका भी की थी, स्पिरिचुअल रेनेसांस, जो आध्यात्मिक क्रांति विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने निर्माण की थी अपने काल में, उसके विषय पर गौड़े संप्रदाय को नष्ट होने से बचाया था। तो इनके जो ग्रंथ हैं वो आज भी हमारे गौड़े संप्रदाय के एक आधार स्तंभ ग्रंथ हैं। हमारे सिद्धांतों को इन्होंने बहुत सुंदरता से और महत्वपूर्ण तरीके से प्रकट किया है। तो हम विश्वनाथ चक्रवर्ती महाराज जी को भी वंदन करते हैं। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक विशेषता है कि जैसे हम देखें कि प्रभु रामचंद्र जब आते हैं अवतार लेकर, तो प्रभु रामचंद्र के जितने भी भक्त हैं पूरे ब्रह्मांडों में, अनंत ब्रह्मांडों में जहां पर भी है, यहाँ तक कि वैकुंठ में भी है, वो भी अवतार लेते हैं उनके पृथ्वी की लीला में सहभाग देने के लिए। लेकिन वो सब राम जी के भक्त होते हैं। फिर जब नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांडों से, वैकुंठ से नरसिंह भगवान के प्रिय भक्त, नरसिम्हा लोक से उनके प्रिय भक्त जो है वो भी अवतार लेते हैं। और जब तक नरसिंह भगवान है वो सब लोग उनकी लीला में सहयोगी होते हैं। वैसे ही वामन देव का है, उनके भी भक्त हैं। यहाँ तक कि मत्स्य भगवान के भी भक्त हैं समुद्र लोक में, वराह देव के भक्त हैं। हम चैतन्य चरितामृत में उनकी भी कथा पढ़ते हैं। सत्ययुग में वराह के भगवान के भक्त थे। वराह के अवतरित होने के पहले भी वराह देव के भक्त हैं। तो कहने की बात यह है कि जब भगवान किसी विशिष्ट रूप में अवतार लेते हैं तो उस विशिष्ट रूप के भी भक्त पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। और वो अपने अपने आराध्य भगवान के अवतार काल में स्वयं प्रकट होते हैं, थोड़े पहले थोड़े बाद में, और उनके अवतार कार्य को देखते हैं, आनंद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर उनके साथ में फिर या उनके बाद में अंतर्धान हो जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब श्री कृष्ण भगवान इन बाकी अवतारों में आते हैं तो ये विशेषता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो कृष्ण के जितने भी अवतार हैं, 10 अवतार तो हम जानते हैं, लेकिन संभवमामि युगे युगे एक 24 अवतार भी हम जानते हैं। लेकिन जो अनंत अवतार हैं वो सभी अवतारों के सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में अपना जन्म लेते हैं। जैसे हनुमान जी मुरारी गुप्ता के रूप में आए,
पांडु भी अपने 5 पुत्रों के साथ में चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला में अवतार लिए। तो वृषभानु महाराज जो राधा रानी के पिताजी हैं, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण आए हैं। एक प्रकार से राधा रानी है वो भाव रूप में। तो जो राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज हैं, वो पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में चैतन्य महाप्रभु के लीला में अवतार लेते हैं। और गदाधर पंडित जो है वो राधा रानी स्वयं है। तो गदाधर पंडित इस लीला में पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा लेते हैं, क्योंकि वो उनके पिताजी हैं, उनके गुरु भी हैं। तो उस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि जो है उनका भी आविर्भाव दिवस वसंत पंचमी का है। पुंडरीक विद्यानिधि की विशेषता ये थी कि वो बहुत ऐश्वर्य संपन्न थे, बहुत सुंदर श्रृंगार करते थे, बहुत सुंदर सुगंधित पान खाते थे, बहुत सुंदर तेलों का अपने केशों पर श्रृंगार करते थे, बहुत सुंदर अपने केशों को सजाते थे, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते थे, बहुत सुंदर अलंकार पहनते थे, लेकिन सदैव कृष्ण की भावना में व्याकुल रहते थे। गदाधर पंडित जब उनको पहली बार मिलने आए अपने दोस्त के साथ, तो उनको लगा कि मैं तो इतना विरक्त हूँ, तो मेरा दोस्त ये भोगी व्यक्ति के पास मुझे क्यों लेके आया, इतने ऊंची वस्त्र, इतने ऊंचा पान खा रहा है, वो कोई एक व्यक्ति उसमें पान थूकने के लिए कुछ दे रहा है थूकदान में, और हर बार आईने में देख रहे हैं, कोई इनको आईना दिखा रहा है, वो बाल ठीक कर रहे हैं। ऐसा पूरा एक प्रकार का बाह्य रूप से भोगी व्यक्ति का दर्शन कर रहे थे। लेकिन फिर गदाधर पंडित का भ्रम दूर करने के लिए उस साथ में आए हुए वैष्णव दोस्त ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 2 श्लोकों का उच्चारण किया, गायन किया। वो 2 श्लोकों के उच्चारण में ये वो लीला थी कि भगवान कृष्ण बलराम मोर पंख पहने हुए मुरली बजाते हुए वन में विहार कर रहे हैं, बरहा पीड़म नटवर वपु। तो ये श्लोक का उच्चारण करते ही ये भाव विभोर हो गए पुंडरीक विद्यानिधि, सारे सिल्क के कुर्ते फाड़ दिए, सब कपड़े फाड़ कर वो ऊंचे आसन से नीचे गिरकर बेहोश होकर मुंह में झाग गया उनके। तब जाकर गदाधर पंडित को समझा कि ये दिखते वैसे नहीं है, ये भगवान के परम भक्त है, मैंने तो मन से उनका अपराध कर लिया, अभी क्या किया जाए। तो उन्होंने तय किया कि अभी मैं उनका दीक्षा स्वीकार कर लेता हूँ, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके मैं उनका शिष्य बन जाता हूँ। तो ये मन से किया हुआ जो अपराध है, जो मैंने अनजाने में किया, ज्ञान में किया, वो दूर हो जाएगा। तो गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार है, उन्होंने वृषभानु के अवतार पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ले ली। तो उनके बहुत सारे लीलाएं हैं, और वसंत पंचमी इनका भी जन्म दिवस है। फिर रघुनंदन ठाकुर का भी जन्मदिन है वसंत पंचमी को। ये ऐसे भक्त हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के, श्रीखंड में निवास करते थे। नवद्वीप में एक श्रीखंड नाम का अलग देश है, वहां पर नरहरि सरकार, नरहरि चक्रवर्ती, ऐसे महान महान भक्त हुए हैं। श्रीखंड के भक्तों का एक पूरा चैतन्य महाप्रभु का एक ब्रांच है पूरा, 40 41 42 वे ब्रांच के सारे भक्त जो है वो श्रीखंड वाले हैं। और इनकी इतनी महिमा है, वो सब नरहरि सरकार ने अपने भक्ति रत्नाकर नाम के ग्रंथ में उसको उद्धृत किया है। इन सभी भक्तों की लीलाओं का सुंदर वर्णन उस ग्रंथ में दिया हुआ है। तो रघुनंदन ठाकुर जो है वो मुकुंद सरकार के पुत्र थे। और रघुनंदन ठाकुर ठाकुर ने ऐसी लीला की कि चैतन्य महाप्रभु ने भी उनके पिताजी को पूछा, बताओ मुकुंदा, आप पिताजी हो कि रघुनंदन पिताजी है। तो मुकुंद सरकार ने कहा कि भक्ति के गहराइयों के तत्वों को मैंने मेरे पुत्र से सीखा है, तो भले मैंने उसको जन्म दिया है, लेकिन वो मेरे गुरु हैं। तो महाप्रभु इस बात को मानते हैं, बोले बिल्कुल सही कहा आपने, आप तो शरीर के पिताजी हो, लेकिन आपके भक्ति के पिताजी आपका पुत्र रघुनंदन है। तो ऐसे रघुनंदन ठाकुर की बहुत चमत्कार की लीलाएं श्रीखंड में हुई हैं। और रघुनंदन के लिए हाँ, गोपीनाथ जी भगवान जो श्रीखंड में उपस्थित है, उन्होंने प्रकट होकर प्रत्यक्ष साक्षात रूप में लड्डू खाया था। तो वो आधा लड्डू अभी भी गोपीनाथ के हाथ में अभी भी उपस्थित है श्रीखंड में। ऐसी रोचक सुंदर मधुर मधुर लीलाएं रघुनंदन ने प्रकट की। उनका भी वसंत पंचमी को जन्मदिन है, उनको भी हम वंदन करते हैं। फिर वैराग्य मूर्ति षड गोस्वामियों में एक 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 गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आविर्भाव वसंत पंचमी को है। ऐसे कहा जाता है कि रघुनाथ दास जो जब ही छोटे से थे, तो परम 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 ऐश्वर्य संपन्न पिताजी के पुत्र थे। उनके पिताजी को उस समय हर साल 12 लाख स्वर्ण मुद्राओं का इनकम था।
जो आज कई अब्जों में उसकी गिनती नहीं हो सकती, कई अब्ज, मेनी बिलियंस। हाँ, तो ऐसे ऐश्वर्य संपन्न पिताजी के वो एक में वो जमींदार के पुत्र थे, वारिस एक ही थे। सारे ऐश्वर्य हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े थे, लेकिन उनको उसमें एक कण की रुचि नहीं थी। अप्सरा समान देवी जैसे सद्गुण संपन्न एक सुंदर स्त्री से उनके विवाह हुआ, उनको भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बार बार भागते थे, उनके पास 11 रक्षक रखे हुए थे कि वही भाग गए तो उसको हर बार पकड़ के लेके आते थे। तो एक बार रघुनंदन की जो रघुनाथ दास की जो माता है, वो कहती क्या करे अब इस पुत्र को क्या करे, इतनी स्वर्गीय सौंदर्य वाली, स्वर्गीय सद्गुणों वाली पत्नी उसको मोहित नहीं कर सकती है, इतना ऐश्वर्य है, एकमात्र वारस है, ये भी ऐश्वर्य उसको मोहित नहीं कर सकता है। तो पिताजी कहते हैं कि जिनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है जिसने, उसको दुनिया के ऐश्वर्य कैसे मोहित कर सकते हैं। वो कितने आप रोकेंगे, कितना बांध के रखेंगे, कितनी श्रृंखला में बंद करके रखेंगे, ये सब व्यर्थ है जब तक जिसने उसका मन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आकर्षित हुआ है, संपृक्त हुआ है, उसको कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। तो फिर एक समय पर वो भाग जाते हैं, सफल हो जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होती है बीच में उनको। फिर महाप्रभु की कृपा प्राप्त होते हैं, फिर संन्यास ग्रहण करते हैं। फिर उनका जो यात्रा है बहुत रोचक यात्रा है। महाप्रभु चैतन्य भी स्वयं कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रघुनाथ दास गोस्वामी की वैराग्य की नकल भी करने का प्रयास करेगा वो मर जाएगा। क्योंकि चार चीजें महाप्रभु ने बताई है। सनातन गोस्वामी की नम्रता, कोई नकल करेगा तो मर जाएगा। वैसे रघुनाथ दास का जो वैराग्य है उसका नकल करेगा तो उधर ही मर जाएगा वो। क्योंकि 3 दिन में एक बार हाथ में चुल्लू भर छाछ पीते थे वो। चुल्लू भर का मतलब जो जामुन जलाने के लिए जितना आवश्यक होता है, जो हाथ के हथेली के जो गहरा भाग होता है उसमें भी रह सकता है उतना ही, जो घी जो जामुन है यानी दही है, उसको चुल्लू भर घी कहते हैं, दही कहते हैं। उतना सा घी वो 3 दिन में कर पाते थे। और वो पाने के लिए अपने आप को इतना कोसते थे कि मैं इतना विशाल इंद्रिय भोगी हूँ, इतना भोगी हूँ कि मैं ये छाछ खा रहा हूँ। ऐसे अपने आप को कोसते 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 3 दिन में एक बार वो छाछ पीते थे, उतना सा, एक चुल्लू भर। जब लोग आचमन करते ना केशवाय नारायण माँ, तो उसको कहते हैं चुल्लू भर। इसलिए महाप्रभु ने कहा था कि उसकी वैराग्य की नकल हम नहीं कर सकते। रोज 2000 वैष्णवों को दंडवत करते थे, और रोज 2 लाख भगवान नाम जप करते थे। और इन्होंने ही राधा कुंड के किनारे बैठकर चैतन्य महाप्रभु के जीवन का उत्तरार्ध का वर्णन किया। और वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने नोट्स बनाकर मध्य लीला अंत्य लीला का जो वर्णन है वो अधिकतर रघुनाथ दास गोस्वामी ने दिए हुए प्रवचनों का वही है, प्रवचन उनके जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में उसका सम्मिलित किया उसको। तो बसंत पंचमी को ये वैराग्य मूर्ति रघुनाथ दास गोस्वामी का भी जन्मदिन है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश किया था, भालो न खाइबे, भालो न पोरीबे, हृदय ते सर्वदा राधा कृष्ण भोजिबे, ग्राम्य कथा न कोईबे, ग्राम्य कथा न सुनीबे। एक वैराग्य का सर्वश्रेष्ठ जो फॉर्मूला है वो उन्होंने बताया था, जो हर गृहस्थ को भी लागू लागू है। भगवान के अलावा किसी बातों पे, किसी की बारे में बात करना यानी प्रजल्प, ग्राम्य कथा ना कोई बे, ना कहना है, ना किसी के मुख से सुनना है। कोई ऊंचे ऊंचे वस्त्र, महंगे वाले वस्त्र नहीं पहनना है, बहुत महंगे वाले या क्या कहते हैं ऐश्वर्य वाले भोजन नहीं करना है, भालो ना खाई बे, भालो ना पोरी बे यानी ना पहनना है। और ये सब छोड़कर हृदय में, हृदय ते सर्वदा राधा कृष्ण भोजिबे, दिन रात राधा कृष्ण के स्मरण सेवन हृदय के सर पर करना चाहिए। यही परम उच्च वैराग्य का लक्षण है। तो इस प्रकार से ये महान महान व्यक्तियों का प्रादुर्भाव, तिरोभाव इस सुंदर दिवस पर हुआ है। और सरस्वती देवी का पूजन हम करते हैं, विद्यार्जन का, जो जैसे कहते हैं ना कि विद्या कई प्रकार की होती है, अविद्या भी होती है जो शरीर समझते हैं अपने आप को, और विद्या वो है जो हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो
देवी सरस्वती उन कृष्ण भक्तों पर कृपा करती है जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उनको वो वास्तविक ज्ञान देती है, हृदय से प्रकट कराती है वो ज्ञान। एक होता है ज्ञान, होता है एक होता है अनुभूति, एक होता है ज्ञान, एक होता है साक्षात्कार। ज्ञान के विषय में अनुभव प्राप्त करने को साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार सहित ज्ञान देवी सरस्वती हमको देती है। इसलिए देवी सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो कृष्ण भक्तों पर बड़ी बड़ी कृपा करती है, अनुग्रह करती है। ऐसे ही विभिन्न सुंदर सुंदर घटनाओं से, लीलाओं से, रिवाजों से ये वसंत पंचमी संपृक्त है। दिस इज अ वेरी सैचुरेटेड फेस्टिवल विथ वैरायटी ऑफ ब्यूटीफुल लीलाज, ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स। तो आइए, आप सबको वसंत पंचमी की बधाई है। और 3 दिन के पहले आपने ये कथा सुनी, तो बड़े भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा पूर्वक और सब तैयारी करके उत्सव को मना सकते हैं। पीले वस्त्रों को ढूंढकर, धोकर, इस्त्री करके तैयार रख सकते हैं। पीले श्रृंगार को तैयार रख सकते हैं। पीले भोजन का योजना बना सकते हैं। पीली वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं और हर प्रकार से अपने घर को वसंतमय बना सकते हैं। और इस प्रकार से वसंत पंचमी के उत्सव को कृष्ण के आनंद के लिए मनाने से हम सब लोग अपने जीवन में अपने आप को धन्य होते हुए पाएंगे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो अभी मैं आपको सबको म्यूट करके रखा था, वो निकाल दिया है। आप किसी को प्रश्न है तो अनम्यूट करके संचालक के निर्देश के अनुसार आप कुछ समय के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रतिभा, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हरि बोल। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या तो कुछ समय के लिए सब लोग वीडियो ऑन करके दर्शन भी दे सकते हैं। प्रभु जी, सुधी तन्ना, हाँ, उनको हाईलाइट कीजिए, कहाँ पर है। आप वीडियो ऑन कीजिए। आप हैंड रेस किया है प्रभु जी उन्होंने। हाँ, ओके। यस, यस हरे यस कृष्णा यस प्रभु जी। रोहित, यस आपने यस। यस रोहित। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, बोलिए। तो आपने वो दो चीजें बताई ना, कि एक तो सनातन गोस्वामी की विनम्रता और रघुनाथ दास गोस्वामी की जो वैराग्य है, तो आगे के दो भी प्लीज कंप्लीट कीजिए ना। हरे दामोदर कृष्ण। पंडित, दामोदर पंडित का भगवान का प्रताड़न, ताड़ना करना, भगवान को डांटते थे वो चैतन्य महाप्रभु। उनका ऐसा रिश्ता था दामोदर पंडित जी का कि वो सदैव भगवान को डांटते थे प्रेम से। उसकी भी कोई नकल नहीं कर सकता है। और एक है वो क्या नाम, वो सत्यभामा के अवतार कौन थे, जगदानंद। वो भी उनका एक विशेष रस था भगवान के प्रति। तो मेरे विचार से ये 4 लोगों का जो स्वभाव है, चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि इसकी नकल नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप में एक विशिष्ट भक्त है भगवान के, जो उनका स्वभाव, उनके कार्यकलाप कोई भी नकल नहीं कर सकते। ओके। और कोई प्रश्न है? यस, हरे थैंक कृष्ण। यू, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये यस। चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी विष्णुप्रिया जी का जन्म मतलब तिरोभाव है कि आविर्भाव है? आविर्भाव। आविर्भाव। पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया थी। लक्ष्मी प्रिया को जब चैतन्य महाप्रभु पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गए थे, तो उनको सांप का दंश होकर मृत्यु हो गई। लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि उनको विरह के सांप का दंश हुआ, तो वो अपने जीवन को बनाए रखना सफल नहीं हुई और वो शरीर त्याग दिया। तो उसका विष्णु प्रिया के साथ विवाह हो गया। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारे बंगालीज में ना ये वसंत पंचमी के दिन ही बच्चों की हाथ खोड़ी माने पढ़ाई का जो शुरुआत होती है पहली। विद्यारंभ, जी, उसको विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ। हाँ, क्योंकि वो वो सरस्वती का दिन है, इसलिए हाँ, विद्यारंभ संस्कार जो है, हाथे खाड़ी बोलते हैं उसको। होते हैं हिंदी में हाथ कहते हैं खोड़ी। हाथे खाड़ी संस्कार। तो जी हाथे जी। खाड़ी संस्कार यानी तुलसी वृंदावन के सामने बालक को अपने आचार्य के सामने बिठाते हैं और चावल की थाली में पहला ओम अक्षर बनाने को सिखाते हैं। हम्म। और
उस दिन से उसका विद्यारंभ होता है। यानी सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि भवते सर्वदा, ऐसा विद्यारंभम करिष्यामि प्रसन्ने भवते सर्वदा, प्रसन्ने भव सर्वदा, ये श्लोक है वो विद्यारंभ का। तो उसको हाटे खड़ी संस्कार कहते हैं। मध्वाचार्य का उनके घर पे ये तुलसी वृंदावन के सामने हाटे खड़ी संस्कार हुआ था, ओह, उसकी मुझे तुरंत याद आई। ये बोल। और हमारे में एक और चीज है जिसके बारे में अभी तक हम लोग को किसी ने बताया नहीं, ये जो बोर होता है ना प्रभु जी, हाँ, फल। बोर पहली, हाँ, बोर का जो फल है वो सबसे पहले वसंत पंचमी को माँ सरस्वती के सामने रखते हैं, उसके पहले हम लोग खाते नहीं है उसको। वैसे वो जैसे अक्षय नवमी जो कार्तिक में आती है, अक्षय जी नवमी, जी। कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन सबसे पहले आंवला को प्राप्त करके कृष्ण को अर्पण करके उसके बाद में हम्म। आंवला का प्रयोग शुरू होता है अपने भोजन में। उसी अच्छा। प्रकार से वसंत पंचमी के दिन ये बेर जो है वो पहले कृष्ण को अर्पण करके फिर उसको ग्रहण करना आरंभ करते हैं, क्योंकि ये बेर का मौसम है, सब जगह बेर अभी मार्केट में अवेलेबल है। हाँ। प्रभु जी आम का भी है ना, अक्षय तृतीया है क्या, आम अर्पित आम करके का फिर शायद अक्षय खाते हैं, तृतीया है, यस, है अक्षय ना, तृतीया के उसके दिन बाद फिर शुरू आम, करते हैं। सबसे पहले आम जो है गोपीनाथ को भेजते हैं, कृष्ण को भेजते हैं। हाँ जी जी। वो बाद में उसका आम का सेवन करना आरंभ करते हैं, सेवन क्योंकि प्रारंभ कर। तब तक जो आम होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के नहीं होते हैं। अच्छा। अक्षय तृतीया के आसपास जो है वो बेस्ट क्वालिटी आम, जो पेड़ भी वो मैच्योर फल लेता है, ओके। वो अक्षय तृतीया को भगवान को बड़े उत्सव उत्सव प्रियता के, उत्सव पूर्णता के साथ में अर्पण करते हैं। वो गुरु जी को दे भेजते हैं, मंदिर में भेजते हैं, फिर वो हम लोग ग्रहण करना आरंभ करते हैं। लेते। वैसे करना भी चाहिए, ये शास्त्र का विधान भी है। थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आप सबको अक्षय तृतीया, सॉरी, वसंत पंचमी की बधाई है। और आपको भी प्रभु जी। ब्रज में जो रह रहे हैं वो तो भाग्यशाली हैं, वो तो सब ब्रज में इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है। आप बांके बिहारी में जाओ, राधा वल्लभ में जाओ, राधा रमन में जाओ, राधा दामोदर में जाओ, श्याम सुंदर में जाओ, और गोकुलानंद में जाओ, गोपीनाथ मंदिर में जाओ, कहाँ सब जहाँ जाना है वहां जाओ, सब जगह पीला पीला ही दिखेगा आपको। वातावरण भी पीला, खेत भी पीले, सब लोग भी पीले वस्त्र में, श्रृंगार भी पीला, भोजन भी पीला, महाभोग भी पीला, सब जगह पीला। प्रभु जी प्रे हृदय भी, कीजिए। हृदय भी आपका पीला हो जाता है। प्रे कीजिए हम लोग कभी वसंत पंचमी को जा सके बस वृंदावन में फिलहाल ये अपने छवि घर में देखने के। आपने जो सुना है आज, उसको जी बनाइए, जितना जी। हो सके उतना पीले रंग को, व्यंजन को ढूंढ के निकालिए, भगवान की थाली को सजाइए, बिल्कुल पीले रंग के फूलों को अर्पण कीजिए। ये तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। यस प्रभु जी कर सकते हैं। और पीछे राधा रानी और गोपीनाथ जी ने हम लोग को इतना अच्छा, कोइंसिडेंटली इतना अच्छा लग रहा है कि देखो आप, बसंती रंग देखो, का तो प्रभाव आ गया अभी से। देखो, अंदर पहने हैं। हरे कृष्णा। प्रियंका आपसे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कौन बोल रहा नहीं नहीं, वो हरे वाले कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण धन्यवाद, जो प्रणाम, बहुत बहुत बंद धन्यवाद। वाले वो पीताम्बर बहुत है? अच्छी तरह से आपने बताया। मायापुर वासिनी वासिनी, देवीदास से बोल रही है। हाँ, अब उनको आपका हाईलाइट करो, वीडियो ऑन, हाईलाइट करो। हैंड रेज करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से वसंत वसंत पंचमी के बारे में आपने बताया। धन्यवाद। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी हरे मच, हरि बोल। मायापुर वासिनी हरे देवी कृष्ण दासी की प्रभु, जय। थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। ओके ओके, थैंक यू, गुड बाय, हरि बोल। प्रभु जी हाँ, प्रियंका आपको थोड़ा धन्यवाद। थैंक्स गिविंग के लिए वो कर हाँ, रही है तो। दे दो, कोई बात नहीं, हाँ एक प्रियंका ले लो। प्लीज। व्यस्त दिनचर्या से आप समय निकाल के यहाँ आते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आवाज और बहुत कम है, वॉइस इज वेरी लो। आज समय, तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप व्यस्त दिनचर्या से समय निकाल के यहाँ पे आते हैं और सुंदर ज्ञान प्रदान करते हैं। तो आज की सुंदर कथा के लिए सबसे पहले आपका पूरी श्रद्धा टीम की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, और अब तो हमारा परिवार और बड़ा हो गया, तो पूरे बड़े परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आज की कथा से पहले बहुत, जितने भी होंगे अग्री करेंगे इस बात से कि हम बसंत पंचमी को सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजों से जानते थे, जैसे सरस्वती देवी की पूजा, पीला वस्त्र धारण करना,
भोग पीला लगाना और वही ग्रहण कर लेना, और दो चार छोटी चीजें और। लेकिन आज जो इस तरीके से आपसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि किस तरीके से हमने जाना कि आज के ही दिन ब्रज में होली उत्सव शुरू होता है, रास लीला शुरू हुई, और ये श्वेत बिंदु जो गोपियों के ऐसे चंद्र सरोवर का निर्माण हुआ, और भी जो अन्य घटनाएं हुई। तो ये सुंदर जानकारी के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आशा करते हैं और ऐसे ही एक सुंदर से अद्भुत से विषय के साथ आपसे, आपके श्रीमुख से एक कथा सुनने को प्राप्त होगी। तो धन्यवाद जय प्रभु जय जी। श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु